स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं और आज आपका मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज। और त्रिभुज से आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे ये टॉपिक दिख रहे होंगे, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज से आने वाले मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें हम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे और बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से हल करने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रहेगा त्रिभुज की भुजाओं में संबंध। त्रिभुज बनाने के लिए उनमें दो कंडीशंस होते हैं, संबंध होते हैं, जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने एक त्रिभुज बनाया, कोई विषमबाहु त्रिभुज है, क्या है, हालांकि विषमबाहु त्रिभुज बन नहीं पा रहा मुझसे, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज अगर कोई है तो विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है? उनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग। उनकी सभी भुजाओं की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये त्रिभुज किस कंडीशन बनाएंगे? तो पहला कंडीशन आपका होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कंडीशन ये होगा कि कोई भी त्रिभुज जब बनता है तो उनके दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन ये, चाहे कोई भी दो भुजा, जैसे एक, बी और सी, ये तीन भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें संबंध क्या होगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये होता है इसमें पहला संबंध। ऐसा अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है ये भुजाएं, तो ये त्रिभुज का निर्माण करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। दूसरा संबंध क्या है इसमें? दूसरा संबंध ये है कि दो भुजाओं का अंतर, आप नोट करते जाइएगा मेरे शब्दों को, जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें नोट जरूर करिएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के रूप में, कि त्रिभुज के बनने के कंडीशन क्या होते हैं। त्रिभुज के बनने की दो कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप पढ़ रहे हो कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। दो भुजा चाहे कोई भी हो, बी और सी भी ले सकते हैं, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। ये है दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन, और इन्हें आप न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों के रूप में आप नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में एक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताता हूँ। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया एग्जाम्पल में 3, 4, 5। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन बोल दिया कि 3, 4, 5 त्रिभुज बनाती है या नहीं, वैसे ये है या नहीं में तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन दे देंगे। ऐसे दे दिया आपको 7, 9, 12, आपको दे दिया 12, 15, 17 और दे दिया ये दे दिया, और मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो आप पूछ दिया कि इनमें से कौन सी ऑप्शन त्रिभुज बनाती है, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे? पहला और दूसरा। कौन सा? दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज का निर्माण करेंगी। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको जल्द कोई नहीं बताएगा, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है। तो आप इसमें से कैसे चेक करेंगे? तो हम अगर ऑप्शन नंबर पहले को चेक करेंगे, कैसे कि दो भुजाओं का योग, यानी कि इसे ए मान ले, इसे बी और इसे सी, तो 3 + 4 इज ग्रेटर देन सी, यानी 5। क्या ये सही है? क्या ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन हमारा जो था, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो दो भुजा कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 5 - 4 इज लेस देन 3। क्या ये फॉलो कर रहा है?
तो सच में ये 4 3 7 ये बड़ा होगा 5 से, और 4 5 में से 4 घटेगा वो 3 से हमेशा छोटा होगा। ये भी फॉलो कर रहा है। अतः ये त्रिभुज का निर्माण करेंगे, यानी कि ये जो है इससे त्रिभुज बनेगा। क्या है? इस भुजा से त्रिभुज बनेगा। ठीक है। अगर मैं इसी तरह आपको क्वेश्चन दे दूं, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम्पल ग्रुप में, और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नोट करिएगा। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 7 और 14 और 50, 7 24 और 25, और दे दिया ऑप्शन में आपको 9 46, और दे दिया आपको 11। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन कौन सी भुजाएं त्रिभुज बना सकती हैं, तो आप इसका जवाब हमें देंगे कमेंट में, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट आपका लगेगा त्रिभुज की भुजाओं का संबंध में, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा, न कि केवल एक कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। कभी कभी एक फॉलो करेगा दूसरा फॉलो नहीं करता है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को पालन होना चाहिए, दोनों भी फॉलो करेगा तभी जाके वो त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में जवाब आप जरूर देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं में क्या संबंध होता है त्रिभुज का निर्माण करने के लिए। ठीक है, चलिए।